नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं आप सबके बीच बिल्कुल नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। ये विषय जीवन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। हमारे इस चैनल के अधिकांश जो दर्शक हैं वो युवा दर्शक हैं, और उनमें से सब छात्र जो या दर्शक जो हैं पढ़ने पढ़ाने से संबंधित हैं। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉलेज या स्कूल में अध्ययनरत हैं, और अधिकांश जो युवा हैं वो अपने घर से दूर रहकर अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। और आप जिस लक्ष्य में लगे हुए हैं उसकी एक खासियत ये है कि आपको जो परिणाम मिलेगा या फल मिलेगा वो त्वरित नहीं मिलेगा, उसमें आपको समय लग सकता है। एक लंबा अंतराल हो सकता है आपकी मेहनत और फल में या परिणाम में। ये इस तरह से है कि अगर आप जूस पीते हैं आप एक दिन, तो उसका तुरंत आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप लगातार 10 दिन 15 दिन जूस पीते हैं तब जाके आपको कुछ परिवर्तन महसूस होता है अपने शरीर में। उसी तरह यह है कि आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक लंबा अंतराल हो जाता है, साल 2 साल 3 साल, इसके बाद रिजल्ट आता है। तो इस दौरान हमारे और आपके बीच एक जो कॉमन समस्या आती है वो ये होती है कि हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कभी कभी या दिन में 1 घंटा या 2 घंटा या अधिकांश टाइम ऐसा होता है कि पढ़ने मन नहीं लगता है या हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अजीब सा विचार चलता रहता है मन में। तो इसके बारे में मैं आज से आप सबसे बात करूंगा। तो रांड्रा बर्न एक लेखिका हैं, वो कहती हैं कि अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना अच्छा महसूस करेंगे आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुंचाएंगी। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अच्छा महसूस करना महत्वपूर्ण है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपके प्रदर्शन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस प्रदर्शन को ना आंक पाएँ, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन आपके प्रदर्शन में झलकने लगेगा। आप खिन्न होंगे, धीरे धीरे आप एक लंबे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इनका कहना है कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है और आपका जो माइंड है वो खुश होता है, प्रसन्न रहता है। अच्छे विचार क्रिएट होते हैं। जब आपके माइंड में अच्छे विचार क्रिएट होते हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उस सकारात्मक ऊर्जा से आपका जब शरीर स्फूर्ति से भर जाता है तो आप अपने लक्ष्य में दोगुनी मेहनत से जुट जाते हैं। तो इसमें इनका एक और कथन है कि अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। यानी ये कहती हैं कि निराश महसूस कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, हर कोई निराश महसूस करता है, मानवोचित स्वभाव है। लेकिन इसे आप बदल भी सकते हैं, और निराश महसूस करें तो एक पल में आप इसे अच्छे में बदल सकते हैं। आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। कैसे? अब बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें। यानी अगर आप अपनी मनपसंद का कोई संगीत सुनने लगें या कोई ऐसा गाना गुनगुनाने लगे जो आपके मनपसंद का हो, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें जो आपके जीवन से जुड़ी हो। शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करें। यानी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे आप बेहद प्यार करते हो, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, एक ऐसा कोई इंसान जो पुरुष या स्त्री हो सकती है आपके जीवन में, प्रेमिका या प्रेमी, आप उसे याद कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो जब आप उन सब पर ध्यान केंद्रित करेंगे या उन विचारों को अपने दिमाग में मिलाएंगे तो आपका दिमाग जो अभी निराश महसूस कर रहा था, तनाव महसूस कर रहा था, तो उस तनाव का स्थान आपकी ये सारी चीज़ें ले लेंगी। और जब आप दूसरी विचारों को आने नहीं देंगे माइंड में, अच्छी विचारों को माइंड में आने देंगे, यानी आप उस बच्चे को याद करेंगे, माता पिता के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करेंगे, तो माइंड जो हमारा है वो रिप्लेसमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। यानी अगर आप बुरे विचार को रिप्लेस करके अच्छे विचार को माइंड में लाते हैं तो बुरा विचार रिप्लेस हो जाता है, वो खत्म नहीं होता। अगर आप उसे हटाएंगे और
खाली माइंड को रखेंगे तो वो नहीं हटेगा, रिप्लेस करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अच्छे विचारों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार कर लें। मनोभाव परिवर्तक से मेरा ये मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है, जैसे कोई सुखद यादें हो गई, भावी घटनाओं की आप कल्पना कर सकते हैं, यानी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जो आपका परिणाम होगा, तो परिणाम क्या होगा इसके बारे में आप सुखद घटनाओं की कल्पना कर सकते हैं। उसको उससे मिलने वाली सुविधाएं और उसका जो प्रभाव या आपका जो लाभ होगा या आपका जो सम्मान बढ़ेगा उसके बारे में आप कल्पनाएं कर सकते हैं। आपकी जो जीवन शैली बदलेगी उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। मौज मस्ती के पल, यानी आप कहीं यात्रा में रहे हों या परिजनों के संग, मित्रों के संग मौज मस्ती के पल जो आप बिताए हों उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई प्रिय व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आप जिसे सबसे ज़्यादा बेहद पसंद करते हो, प्यार करते हो, उस व्यक्ति की आप कल्पना करने लगें। अपना कोई पसंदीदा संगीत चुन सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं या कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपने मनोभावों की सूची पर नजर डालिए और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करिए। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदल देंगी और इससे ये होगा कि जब एक चीज़ काम नहीं कर रही है तो आप दूसरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर लिस्ट है तो। और अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने से मुश्किल से 1-2 मिनट में आपका मन लगने लगेगा और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। मान लीजिए अचानक से आपके मन में डिप्रेशन वाले विचार आ रहे हैं, आत्महत्या वाले विचार आ रहे हैं, और अचानक से आप अपने माइंड को चेंज कर दीजिए और आप कोई मधुर संगीत गाने लगिए। 2 मिनट 3 मिनट तक आप करेंगे या किसी अच्छी यात्रा के बारे में आप अनुभव करने लगेंगे, तो एक पल के लिए वो विचार रिप्लेस हो जाएगा और आप खुश महसूस और करेंगे। इसके बाद जब आप 10 मिनट उसमें समय देंगे तो आप इस स्थिति से उबर के और बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे अपने आप में और अपने काम में फिर से स्फूर्ति से लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी विचार चाहे वो नकारात्मक हो, जैसे आत्महत्या के ही विचार अगर कभी कभी आते हैं आप में, या सब कुछ छोड़ देने का विचार, पलायन का विचार आता है, तो एक विचार होता है, जब आप बहुत ज़्यादा उस पर सोचने लगते हैं तभी वो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके मन में विचार आते रहते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, उसको आप हावी ना होने दें, उस गलत विचारों को अच्छे विचार से रिप्लेस कर दें। तो इसके बाद आप अपने आप में सकारात्मक या सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे और प्रेरित होकर अपने कार्य में लगेंगे। तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक बहुत संक्षेप में आपके मन को परिवर्तित करने की बात बताई है। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम नए नए लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स पर वीडियो लेकर आपके बीच आते रहें, आपको प्रेरित करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।